once again welcome you to this module of Sales Mastery Program. हमने पिछले वीडियो में देखे किस तरह से आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करना है अपने कॉम्पिटिटर्स का। जो भी आपके फीचर्स हैं उनको कॉम्पिटिटर्स के फीचर्स के साथ कंपेयर करना है और किस तरह से आप उसका चार्ट बनाओगे, राइट? अब आज का जो टॉपिक रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट है एवरी बिजनेस के लिए। ये टॉपिक रहेगा हाउ टू प्रोफाइल योर ऑडियंस। This is a very important activity which each and every company should mandatory do. ये चीज पर्सनली बिजनेस ओनर करते हैं या जो भी मैनेजमेंट में है वो लोग करते हैं। Why this is required? क्योंकि इसके हिसाब से आगे के स्टेप्स बने जाते हैं। जो सेल्स प्रोसेस है, लीड जनरेशन है, किस तरह से आप मार्केटिंग करते हो अपने प्रोडक्ट का, किस तरह के आप मैसेजेस प्रोवाइड कराते हो इंडस्ट्री में, ये सब चीज वो बनेगी आपके इस टॉपिक के ऊपर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया विच एवरी बिजनेसमैन शुड एंश्योर दे टेक टाइम फ्रॉम देयर डेली रूटीन। वो ये एक्टिविटी कंप्लीट करें, इसके बाद ही वो आगे के प्रोसेसेस में सफल होंगे। सो नाउ आई एम कमिंग टू क्रक्स। यहां से आपकी मास्टरी होनी चालू हो जाएगी, राइट? तो लेट अस सी द माइंड मैप और उससे हम लोग आगे बात करेंगे। सो दिस इज अबाउट ऑडियंस प्रोफाइलिंग। अब हर एक कस्टमर आपका कस्टमर नहीं है। मार्केट तो बहुत बड़ा है, लेकिन every customer is not your customer. So we have to understand total available market. What is the total available market for you, for your product? उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टारगेट लिस्ट बनानी होगी कि किस तरह के क्लाइंटल को आप टारगेट करना चाहोगे। यहां मैं क्लाइंट्स का नाम लेने की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं स्पेसिफिक आपसे बात कर रहा हूं कि किस सेगमेंट में आप जाना चाहोगे, आपके कस्टमर्स के प्रोफाइल्स क्या क्या होंगे, राइट? सो हाउ टू प्रिपेयर द टारगेट लिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो किस तरह के ऑडियंस आप टारगेट करना चाह रहे हो। मे बी आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिससे आप देखना चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट के एज ग्रुप क्या है। हो सकता है आप टारगेट अपने ऑडियंस को थ्रू एज ग्रुप करना चाहते हो, राइट? तो देयर यस यू नीड टू एंश्योर कि आपने उस तरह से यहां डिफाइन किया हुआ है कि आपका टारगेट प्रोफाइल एज ग्रुप क्या होगा। फॉर एग्जांपल, एक मेरे क्लाइंट है जो नेल आर्टिस्ट है और उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज वेरी मच सुटेबल फॉर द एज ग्रुप 18 ईयर्स टू 35 ईयर्स। तो 18 साल से 35 साल की उम्र के व्यक्ति उनके टारगेट ग्रुप में आते हैं, एज ग्रुप में आते हैं। एंड मेल हैं या फीमेल हैं, यस, फॉर देम इट इज फीमेल। तो उनका मेन टारगेट ग्रुप फीमेल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 और 35, राइट? सो अभी ये आपको आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपको ये टारगेट लिस्ट को प्रोफाइल करना है। सेकेंडली, आर यू टारगेटिंग बिजनेस ओनर और यू टारगेटिंग जॉब क्लास पीपल? आपका प्रोडक्ट किस तरह से है जिसमें आप बिजनेसमैन को टारगेट करना चाहते हो या आपको जॉब क्लास पीपल को टारगेट करना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मेरे प्रोडक्ट है ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर, तो ये जो मेरे कंपनी है उस कंपनी का मेन जब हमने प्रोफाइलिंग किया तो यस, इसमें व्हेन इट कम्स टू market in the area specific, it came ke job class people are not their customer, business class is their customer, right? तो commercial offices उनके customers थे। तो similarly you need to also identify by the way of whether you are looking forward to traders as your customer or looking forward to manufacturers or looking forward to export import companies, और आपके कस्टमर वो हैं जो सर्विस सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, right? So you need to bifurcate your target audience across the segment, right? फिर हो सकता है कि आपके ऑडियंस क्या प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कंसल्टेंट्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए। क्या आप इन कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हो? आपके कस्टमर्स क्या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कौन से इंडस्ट्री को वो बिलोंग करते हैं? फॉर एग्जांपल, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज फोकस आपका प्रोडक्ट है या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री फोकस आपका प्रोडक्ट है, और इट इज इनटू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आपके ऑडियंस क्या हॉस्पिटल इंडस्ट्री में है? आपके ऑडियंस
are from tourism industry, hotel industry, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री जिसको कहा जाता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, पेपर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या पैकेजिंग से बिलोंग करते हैं, आप क्या स्टेशनरी इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, आप क्या बैंकिंग इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट क्या इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के लिए सुटेबल हैं, आप क्या शिपिंग इंडस्ट्रीज को टारगेट करना चाह रहे हो, आप एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज को टारगेट करना चाह रहे हो, आप क्या मीडिया इंडस्ट्री को टारगेट करना चाह रहे हो, ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को टारगेट करना चाह रहे हो, क्या आप न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज को टारगेट करना चाह रहे हो, क्या आप फैशन इंडस्ट्रीज को टारगेट करना चाह रहे हो, या आपके ऑडियंस सोलर इंडस्ट्री के हैं या ऑटो इंडस्ट्री के हैं, स्टील इंडस्ट्री के हैं, पावर इंडस्ट्री के हैं, सिरामिक इंडस्ट्री के हैं, क्या आपके क्लाइंट आईटी इंडस्ट्री के हैं, क्या आप एफएमसीजी इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, क्या आप रिटेल इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं। इस तरह से आप बाइफरकेट कर सकते हैं इंडस्ट्री वाइज। हो सकता है आप मल्टीपल इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आईटी का प्रोडक्ट है, हो सकता है वो आईटी का प्रोडक्ट आप शिपिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी बनाते हो सकता है वही प्रोडक्ट आप एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए भी बनाते हो, बैंकिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी बनाते हो। तो आपको ये एक टारगेट लिस्ट तैयार करना है कि आप जो भी ऑडियंस हैं जिनको आप अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो कौन से सेगमेंट को बिलोंग करते हैं। आपने एक बार वो आइडेंटिफाई कर लिया, अकॉर्डिंगली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस तरह के एडवर्टाइजिंग मटेरियल आपको तैयार करने हैं, किस तरह की मार्केटिंग आपको करनी है, किस तरह का मैसेज आपको पहुंचाना है, किस तरह के टेस्टिमोनियल्स आपको मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब आप इस तरह का फोकस अप्रोच रखते हैं तो आपका जो एक तरह से विजिबिलिटी है उस मार्केट में बढ़ जाती है और हर चीज विजिबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। आप जितना नाम कमाओगे आपका प्रोडक्ट उतना ज्यादा सफल होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका टेस्टिमोनियल उस इंडस्ट्रीज में बोलना चालू करे। सिमिलरली देयर इज अनदर टारगेट लिस्ट में आप बना सकते हो बाय द वे ऑफ वेदर यू आर लुकिंग फॉर रेसिडेंशियल ओनर्स और यू आर लुकिंग फॉर कॉमर्शियल ओनर्स। जिस तरह का प्रोडक्ट है उस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट है आपका और आप पेस्ट कंट्रोल सर्विस में हैं तो ऑब्वियसली आप डिसाइड करोगे कि मैं जो है प्रमोशन कौन से वाले सेगमेंट में करूं, रेसिडेंशियल ओनर्स को टारगेट में लेकर के चलूं या कॉमर्शियल ओनर्स को मैं टारगेट में लेकर के चलूं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू डू दिस, वंस यू हैव डन ऑल दिस थिंग्स, देन यू नीड टू कैटेगराइज इट। आपको फिर वो कैटेगरी में डालना होगा कि इट इज B2C कैटेगरी, दैट इज यू आर गिविंग टू कंज्यूमर, यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट टू कंज्यूमर जो खुद वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सके। क्या आप का ऑडियंस B2C में है या आपका ऑडियंस B2B में है। हो सकता है आपके डीलर नेटवर्क आप बना पाए, हो सकता है आपके प्रमोशन हो पाए, आपका जो भी कस्टमर है वो आपके वो कस्टमर है जो आगे रीसेल कर रहे हैं, दे आर यूर डीलर्स, यू आर शेयरिंग प्रॉफिट विद देम, राइट। और हो सकता है कि आपके हाइब्रिड आपके कैटेगरी हो जिसमें वो बिजनेसमैन जो है वो खुद भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है और आपके प्रोडक्ट वो प्रमोट भी कर रहा है एज अ डीलर, एज अ प्रमोटर। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आप किस तरह से आप कौन सी कैटेगरी को आप देखना चाह रहे हो और ये जो आपने ऊपर जो सेगमेंट लिस्ट बनाई थी वो कौन से वाले कैटेगरी में आप उसको डाल रहे। अकॉर्डिंगली आप जब ये कर लेते हैं फिर आप प्रायोरिटाइज करते हो कि मुझे कौन सा वाला कैटेगरी में काम करना है, वेदर आई हैव टू डू टू B2C और आई हैव टू डू टू बिजनेस और आई हैव टू गो इन अ हाइब्रिड मॉडल जहां पर वो आपका कंज्यूम भी कर रहा है और वो आपका प्रोडक्ट बेच भी रहा है, रीसेल भी कर रहा है। सो वंस यू हैव डन ऑल दिस थिंग, इससे क्या हो जाएगा, आपका जो अभी एफर्ट्स रहेंगे वो एकदम फोकस्ड वे पर आप कर पाओगे। अब फोकस से वो इंडस्ट्री को टारगेट कर पाओगे, अब फोकस से उस तरह के मार्केट मैसेज आप दे पाओगे जिससे आपको उसके मैक्सिमम रिजल्ट मिले। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक व्यक्ति को आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हो। यू नीड टू हैव योर ओन ऑडियंस प्रोफाइलिंग डन बिफोर यू आर गोइंग इन द मार्केट टू सेल दैट प्रोडक्ट। और यही चीज आपको आपकी सेल्स टीम को अलाइन करना है। यस, you have to target this area and here only our business is going to happen। इससे क्या हो जाएगा, उनका एफर्ट्स भी एक तरह से टारगेटेड वे पर जाएगा, फोकस वे पर जाएगा और आपको उसका रिजल्ट 100% मिलेगा।
right? So this is a very good exercise. Every businessman should do this personally. आपको ब्रेनस्टॉर्म करना होगा, आपको अपने टीम के साथ डिस्कस करना होगा, एंड यू हैव टू कम टू सम कंक्लूजन कि विच ऑल सेगमेंट यू आर गोइंग टू टारगेट एंड विच कैटेगरीज यू आर गोइंग टू टारगेट. वंस यू हैव डन दिस, दैट बिकम्स योर प्रायोरिटाइज निश. वो आपका निश ऑडियंस प्रोफाइलिंग हो गया. वंस आपका वो ऑडियंस प्रोफाइलिंग हो गया, फिर आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है. आपको कोई भी रोक नहीं सकता है सक्सेस पाने से. With this, I end this video. Again, my submission to you, please, please, please do this audience profiling. This is must for every businessman. You can share all this thing with me. I can give my feedback on that, and I would definitely like to see you all progressing and prospering in your business. Thank you. Have a nice time.